हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम का इंग्लिश के मॉडल पेपर, जिसमें कुछ क्वेश्चन का पैटर्न आपका इस तरह का रहेगा। तो शायद इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं स्टूडेंट। एक तो आप मुझे जैसे पेपर आप कर रहे थे, जैसे मैंने हिंदी का डाला, उसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ, और भी सब्जेक्ट के डल रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी का इसमें डाला हुआ है, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन का डला हुआ है, हिस्ट्री का डाला हुआ है, कॉमर्स के तीनों पेपर डाले हुए हैं, उसके अलावा साइंस के 2 पेपर नहीं है, मैथ का नहीं है, और एक फिजिक्स का, जो दोनों मैं डालने वाली हूँ। सारे पेपर डले हुए हैं, लेकिन आपके जो है कोई रेस्पॉन्स मुझे मिलता नहीं है कि मैम इसका कैसा रहा, कैसे इसके मतलब आपको जो है वो ठीक लगे। जितने भी पेपर्स हुए हैं, अभी पॉलिटिकल साइंस का हुआ है, उसका कोई रिस्पॉन्स आपने मुझे दिया नहीं। तो स्टूडेंट, मैं आपसे जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चंस की जो है मुझे रेफरेंस ज़रूर दें कि मैम इतना क्वेश्चन पेपर हुआ, ताकि मुझे भी उस चीज़ की खुशी मिले और मैं भी फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे कि हाँ बच्चों को उसका बेनिफिट हो रहा है। तो मैं फिर उस हिसाब से उसको क्वेश्चन पेपर को और लेके आऊँ। तो स्टूडेंट, पहला हमारा है क्वेश्चन, रिटर्न द फोनेटिक्स। ठीक है, रिटर्न द फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है, तो ये जो दिए हुए हैं आपके फोनेटिक्स के 5 वर्ड जो हैं, ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं 10, इन 10 में से आपको 5 करने हैं, जो किस बार भी आपके सिलेबस में ये चीज़ है। अगला जैसे 5 क्वेश्चन आपको दिख, जैसे टेबल है, ट्री है, कैट है, डेट है, बट है, चेयर है, आइज है, बॉयज है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 10 आपके उसमें दिया हुआ है। तो ये आप इनमें से कोई 5 आप कर सकते हो। अगला हमारा है अगला दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मार्क स्ट्रेसिंग ऑन एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें से जो है ना आपको कोई 5 वर्ड्स जो है ना वो मार्क स्ट्रेसिंग करने हैं। आपको डेमोक्रेट लिखा हुआ है, फैमिली लिखा हुआ है, फोटोग्राफ लिखा हुआ है, बायोमेट्री लिखा हुआ है, फिलोसोफी लिखा हुआ है, टेलीफोन लिखा हुआ है, और एलोपैथी लिखा हुआ है, टेलीफोनी और एलोपैथी। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं आपके, और उनमें से आपको जो है ना 5 जो करने हैं। अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से है, ट्रांसलेट ऑफ एनी 5 फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एनी इंग्लिश। तो आपके इंग्लिश के जो है ना आपको ट्रांसलेट करने हैं 6-7 वर्ड, जिनमें से किसी 5 के आपको ट्रांसलेट करने हैं। तो ट्रांसलेट के लिए है, पहला हमारा है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ठीक है, सूर्य पूर्व में उदय होता है। राम कल अस्पताल गया था, वह ऑफिस जाता है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, सीता गाना गा रही है। तो ये यानी कि आपको ट्रांसलेट और भी हैं इसके, जैसे राकेश बीए का छात्र है, दरवाज़ा खोलो, मैं डॉक्टर से मिला, सदा सत्य बोलो, आप क्यों हंस रहे हैं, आपका कार्य करो। ठीक है, इस तरह से जो था ये हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। अब इसी तरह से आपको जैसे हिंदी में इंग्लिश करा है, जैसे इंग्लिश में हिंदी भी आएगी। तो जैसे मान हिंदी के दिए हुए हैं, उनको इंग्लिश में करने हैं। ट्रांसलेट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो हिंदी टू इंग्लिश इन वर्ड्स का आपको फॉलोइंग करना है, जैसे अकल, दूसरा है ईमानदार, तीसरा है आज्ञा, चौथा है खोज, पांचवा है धोबी, छठा है भाषा, सात अनुशासन, आयात, स्वार्थ और उपहार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट। स्टूडेंट, वो थे हमारे क्या थे, वो थे हमारे हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी वाले। अब हम करेंगे ग्रामर और यूजिंग का। ग्रामर के क्वेश्चन जैसे आपके आते हैं, तो इसमें है कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। शी सेड टू मी यू आर लेट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द किंग killed the lion, change the passive voice. He said to me, please help me, change the indirect speech. Open the door, change the passive voice. Order है ना, open the door. अगला है sunrise in the east, तो use appropriate
आर्टिकल, आर्टिकल आपको इसमें यूज करना है कि कौन सा। तो द सन राइज इन आपको जो कर लोगे आप कि सन कोई पर्टिकुलर है तो इसमें ए तो आएगा नहीं, ये सन तो है नहीं, आंसर में नहीं तो द सन आएगा इसमें, ठीक है। उसी तरह से जो था हमारा कुछ जो है वो हैं फिल ऑफ द ब्लैंक्स द मॉडल्स, ठीक है, सुटेबल मॉडल्स। तो सुटेबल मॉडल्स आपको देने हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है गुड ब्लेंस यू, तो इसमें आ जाएगा मी, ठीक है। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, आई कैन जंप ओवर द वेल, यू शैल सर्व द नेशन, आई विल रेन टूडे, ठीक है। तो ये मॉडल्स थे हमारे, जो मॉडल्स आपसे पूछे जाएंगे वो मॉडल्स का रूप था। अब हमारा आता है इंसर्ट करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग्स। तो आपको करेक्ट सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे था आई ब्लैंक है सी ए मैन यस्टरडे, तो यस्टरडे में कौन सा सेंटेंस आएगा इसको देख के शायद आप भर सकते हो, देखना आप दिमाग लगाना। एग्जामिनेशन, फिर आएगा ब्लैंक है स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, तो फिर इसका अगला है जैसे दिस बुक टिल एन अमेजिंग स्टोरी, तो टिल के बीच में आप कौन सा है अमेजिंग स्टोरी को देख के आप लगा सकते हो समवन। फिर वही है आपका ब्लैंक शेल द कार यस्टरडे को देख के आप कर सकते हो। हैव यू फिर रिटर्न ए लेटर टू योर फ्रेंड, ओके। तो ये जो थे ये हमारे क्या थे करेक्ट सेंटेंस आप थे जो कि टेंस को लेके थे। अगला हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल प्रिपोजिशन, तो आपको सुटेबल प्रिपोजिशन इसमें भरने हैं। स्कूल विल ओपन 10 o'clock, बीच में क्या आएगा आप देखना। ही इज इन फेयर मी डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स स्टूडेंट्स, देखना स्टूडेंट्स पहले क्या आएगा। लेग्री यू सी जम्प्ड रिवर। तो इस तरह से जो है ये ग्रामेटिकल वाला पोर्शन था जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला जो था आपके जो क्वेश्चन आंसर आपके बुक्स में जो चैप्टर होंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर का जो है वो है ये। तो क्वेश्चन आंसर यदि बुक्स में यही वाली बुक्स हैं आपके इसमें ये क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये 5 क्वेश्चन थे आपके चैप्टर हैं, क्वेश्चन आंसर है 5 के आपको देना है। डू यू मदर टीच द चाइल्ड, हु वॉज द गर्ल चाइल्ड किल्ड, व्हाट डिड द मार्च हेयर आफ्टर अलायंस, व्हाट आर हर रिप्लाई टू इट। अगला है डिस्क्राइब द गर्ल होम द रिटर्न सो एट डोल स्टेशन। तो इस तरह से ये आपके जो थे ये सारे क्वेश्चन हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें से 5 आपको कोई करने हैं, ठीक है। व्हाट वाज मैरिटिन लदर्स ड्रीम। अब उसके बाद जो है ना आपका एक पैराग्राफ आएगा, जैसे पैरा फॉलोइंग पैराग्राफ एंड रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो ये पैसेज आपको पढ़ना है और पढ़ के जैसे मैं एक पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरह का आपका पैटर्न इस एग्जाम में रहेगा। तो उस पैटर्न में क्या है कि आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है पहले और पढ़ के इस पैराग्राफ को और फिर आपको इसका आंसर देना है। तो इसके आंसर भी जो है वो आगे अपने इसमें है, तो आप पढ़ लीजिए फ्रीडम। तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में किस तरह क्वेश्चन है ये भी देखते हैं अपन। तो बेटा जो पैराग्राफ अभी मैंने आपको इसमें शो करा था, दिखाया था इस क्वेश्चन पेपर में,
इसमें जो है ये इसके क्वेश्चन हैं, हु होल्ड्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिया। तो इस तरह के उसमें आप पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा, बिफोर फ्रीडम, ये सारे क्वेश्चन उसमें से आपको करेक्ट करने हैं, उसी में से पैराग्राफ में से ये क्वेश्चन है। अगला है सिनोनिम्स पे है, प्रोवाइड सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द पैसेज। इस पैसेज में सिनोनिम्स भी आपको करने थे, जैसे इनके जैसे पैसेज में सिनोनिम पूछ लेते हैं, एंटोनिम्स पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, ये सिनोनिम्स भी पूछ लिया इसमें। उसके बाद जो है आपका एक जो आपके लेटर वगैरह भी आपके सिलेबस में हैं, तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये लेटर वगैरह का भी है। सपोज यू आर सुरेश एंड योर फ्रेंड दिनेश हैज़ फेल्ड टू qualify UPSC exam, written a letter to him, consolation and encourage him to try with more rigor next time। ठीक है, तो ये लेटर था अपने दोस्त को लिखना है, यूपीएससी में फेल हो गए हैं उसके लिए। दूसरा लेटर या अथवा में आप ये लिख सकते हो, रिटर्न ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए रिसेंट एग्जीक्यूटिव क्रिकेट मैच इन विच यूर साइड ओन। ठीक है, इस पर आपको लिखना है। प्रिपेयरिंग ए डिटेल सीवी आपको अपनी बनानी है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आपको सीवी जो है ना बनानी है, उसमें आपको स्किल डेवलपमेंट वगैरह सारी देनी है। अगला है रिटर्न एन एप्लीकेशन टू ए कंपनी अप्लाई फ्रॉम द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर। तो सेल्स मैनेजर के लिए भी आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि सीवी पे जो है ना वो आपसे पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन। तो ये है ना रिटर्न एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन वो आपको वाइस चांसलर को लिखनी है और उसमें क्या बताना है, आपकी सीवी बतानी है और आप किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है ना, केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आगे क्या है, आगे एक आपसे पैराग्राफ पूछा जा सकता है। तो उस पैराग्राफ के ये टॉपिक आपके हो सकते हैं, स्केल इंडिया एम्पावरिंग इंडिया, आगे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ, आगे हैं पैनिक विद ए फैमिली ऑन ए रेनिंग डे, आगे है रूल ऑफ सोशल मीडिया इन योर लाइफ। तो ये जो है ये आपसे पैराग्राफ भी इस पर पूछ सकती हैं। तो स्टूडेंट आपका क्या रहेगा परीक्षा का पैटर्न, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपका इसी तरह का परीक्षा एग्जाम पेपर आएगा और एग्ज़ाम पेपर जो इसी तरह का आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। तो जैसे मैंने एप्लीकेशन बताई है उसको भी आपको एक बार देखनी है, आप लिख के देखनी है। ये सारी चीज़ें आपकी 12th की बुक्स में भी मिल जाएंगी, 12th में नहीं तो BA जो आपने पिछली बार खरीदी उसमें भी CV वगैरह का मिल जाएगा। तो आपको ध्यान देना है और इस पेपर को ढंग से पढ़ना है कि क्या क्या चीज़ें आपसे जो है पूछी जाएंगी। एक परीक्षा ये क्या मॉडल पेपर है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपसे पूछा जाएगा। और स्टूडेंट मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मेरे सब सब्जेक्ट के 2-3 सब्जेक्ट के पेपर रह चुके हैं। एक हिंदी लिटरेचर का जो बार बार बच्चों का मेरे पास आ रहा है, तो मैं हिंदी लिटरेचर का डालूंगी पेपर, मैथ का भी आएगा, उसके अलावा फिजिक्स का भी आएगा और 3-4 क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट आपके लिए आएंगे। और साथ में मैं एक नई सीरीज़ मेरी आने वाली है स्टूडेंट, उसमें आपके करंट के तो डेली पर डे के जो है 20 करंट क्वेश्चन आपके अखबार में से होंगे। वो मेरी एक सीरीज आएगी एबीसीडी के फॉर्मेट में, क्योंकि अभी आप RPSC की या जो भी एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम है ना, और एग्ज़ाम और स्टूडेंट जैसे हमारा 3rd सेमेस्टर है तो 3rd सेमेस्टर के भी मैं कुछ लाइव क्लास लेके आना चाह रही हूँ आपसे, क्योंकि हम हर सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर लाते हैं और लाते रहेंगे। और साथ में जो BA और MA के जो पेपर अभी जो पुराने पैटर्न पे चल रहे हैं उनके भी क्वेश्चन पेपर आएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं पेपर डालती हूँ उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट मिल सके। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हो, शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। आज मेरे पास 6 से 7 मैं कहूँ कि 10 से 15 मेरे पास मैसेज आए थे कि इंग्लिश लिटरेचर का। तो आज सुबह से ही मैंने कोशिश करी और कोशिश करके मैंने पूरा मैटर कलेक्ट किया और उसके बाद मैंने परीक्षा पैटर्न देखा कि इस बार क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मैं सुबह से लगी हुई हूँ। और 4-5 घंटे मेहनत करने के बाद मैंने इस लास्ट सॉल्यूशन निकाला है कि हमारे बच्चों को इसका बेनिफिट होना चाहिए। जब बच्चे यदि मुझसे आशा करते हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग उनको काम करके देती हूँ। पर मेरी आशा आप इससे है ये है कि मेरी सीरीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ना,
क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर कंपटीशन के लिए, क्योंकि कंपटीशन में हर जगह करंट अफेयर आता है। एक अच्छे लेवल का करंट अफेयर मैं लेके आ रही हूँ आपके लिए। तो धन्यवाद स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है और अगली वीडियो में मिलते हैं और उसमें और क्वेश्चन पेपर आपके आएंगे। धन्यवाद।